हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के पार्ट 2। और हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, हमको देखना था। इसके पहले का हम लोग जितना भी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले वाले में। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे और अपना प्यार से बनाए रखेंगे उस पर, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों का क्या है कि थोड़ा सा देख के आप लोग स्किप कर जाते हैं, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखें, और इस प्रकार के जो वीडियो बन रहा है इसको आप लोग देखने से फायदा आपका ये है कि आपको आसानी से सारी टॉपिक समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से, जो कि हम लोग कल यहीं पे छोड़े थे इसको। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने आपको कल बताया हुआ था। पहला क्या था? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या था? विस्थापन अभिक्रिया। चौथा क्या था? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा आपका था उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। संयोजन का मतलब आप लोग समझते हैं? संयोजन का मतलब होता है सबको इकट्ठा करना। संयोजन का मतलब क्या होता है? सबको इकट्ठा करना। मतलब ये कि वे रासायनिक अभिक्रिया या वे रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दो या दो से अधिक अभिकारक जो हैं, अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब कि दो हो कम से कम या दो से अधिक हो, उसको क्या करेंगे हम? सबको इकट्ठा कर लेना है। मीन्स सब वो इकट्ठा होकर क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जिसमें दो, कम से कम दो और दो से अधिक अभिकारक हो और मिल करके एक उत्पाद बना रहे हो, उसको बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें एग्जांपल के माध्यम से, ये हो जाएगा CaO प्लस H2। क्या बनेगा बच्चों? एग्जांपल इसका हम देखें अगर, तो क्या बनेगा? CaO प्लस H2। तो ये क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? CaOH का ट्वाइस, और प्लस इसमें क्या हो जाएगी? उष्मा। क्या हो जाएगी? उष्मा। यानी हमें क्या मिल जाएगा? बुझा हुआ चूना मिल जाएगा, और इसमें से उष्मा बाहर निकल जाएगी। हुआ क्या? यहाँ देखेंगे, यहाँ पे CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड था और आपका जल था, ये दोनों मिलके क्या बन गए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए आप लोग ये समझ सकते हैं, CaO प्लस H2O रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा? CaOH का ट्वाइस और प्लस। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा इसी तरीके से देखेंगे। दूसरा क्या है आपका? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जो वियोजन अभिक्रिया है इसको आप लोग देखेंगे तो संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में मैं लिखूंगा यहाँ पे एक एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। यानी आपको क्या इसमें याद रखना है? इसमें याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको पहला संयोजन अभिक्रिया याद हो तो वियोजन आसानी से याद हो जाएगा। जैसे इसमें क्या था? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन में आप देखेंगे एक एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। क्लियर बच्चों? यानी कि वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक एकल अभिकारक टूटकर विभिन्न छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा।
अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो वियोजन अभिक्रिया में आप देखेंगे कि एक एकल अभिकारक टूटकर क्या बन रहा है, छोटे छोटे उत्पाद बन रहा है। तो आप इसको देखेंगे, इसका अगर मैं लिखूं 2FeSO4 और इसका मैं रिएक्शन कराऊं, आप ये देखिए एक एकल अभिकारक मैंने लिया हुआ है, क्या है 2FeSO4, ठीक है। तो बना क्या, ये बन क्या जाएगा आपका 2FeSO4 का, तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2, ठीक है। क्या बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO3 और SO2। तो आप एक काम करेंगे, एक बार देखेंगे ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और Fe यहाँ पे 2 है, Fe भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, इधर ऑक्सीजन रखेंगे 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 6 और 2 यहाँ पे 8, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल, यानी कि वियोजन अभिक्रिया में एक एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। जैसे में 2FeSO4 यानी आयरन सल्फेट क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक एकल अभिकारक था, टूट कितने में गया, 1 2 3, 3 में छोटे छोटे में टूट गया ये, तो इसको क्या बोल देंगे हम, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अब आपका तीसरा होगा, वो होगा कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। इसको देखने के लिए थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूं, आई होप आप लोग इसको लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप लोग। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अब विस्थापन अभिक्रिया को जानने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो कहते हैं बच्चों कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, नदियों से कोई पूछ रहे हो ये नीर कहां तक जाएगा, उठा धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, उठा धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद की ये बात है देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगी, ये तीर कहां तक जाएगा, ठीक बच्चों। तो पहले आपकी पहली प्राथमिकता ये है कि आप पढ़ाई करें, बाकी की सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, पढ़ाई सबसे जरूरी है। तो ये सक्रियता श्रेणी का हम लोग पहले देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी का मतलब आप लोग यहाँ से नाम से समझ पा रहे होंगे, सक्रियता यानी जो सक्रिय होता है, सक्रिय मतलब जो सबसे शक्तिशाली हो, अर्थात कि वे रासायनिक तत्व जो अभिक्रिया करने में सबसे शक्तिशाली होते हैं, यानी बहुत जल्दी से अभिक्रिया कर लेते हो। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी, प्रभु हैं क्यों हजूर, मैं इसको यही लिख देता हूं AG AU AG AU, ठीक है बच्चों। अब इसको हम थोड़ा सा अगर डिफाइन करें तो कान्हा किस का से हो जाएगा, के ना से हो जाएगा एन, कार आप लोग देखेंगे इससे बनेगा सी कार, मांगे इससे बनेगा MG, अल्टो इससे बनेगा AL, जैन इससे बनेगा जिंक, फरारी इससे बनेगा FE आयरन, प्रभु इससे बनेगा PB लेड, है यानी कि हाइड्रोजन, क्यों यानी कि Cu कॉपर,
हजूर HG 12 और AG और AU आपका तो ठीक है बच्चों। तो सक्रियता श्रेणी को याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, कान्हा कार मांगे, अल्टो जैन फरारी, प्रभु है क्यों, हजूर, AG AU। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग लिख करके बार बार इसको डिनोट करेंगे कि किससे क्या हम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दो बार आप प्रैक्टिस इसको कर लेते हैं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको याद भी हो जाएगी। तो सक्रियता श्रेणी आपको याद हो जाएगा, और जब सक्रियता श्रेणी याद हो जाएगा तो विस्थापन अभिक्रिया आसानी से कराने में हमको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग इसको लिख चुके होंगे। मैं इसको अवरेज करता हूं, हम आते हैं अपने टॉपिक पे, विस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा लिखें तो हम क्या लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कम शक्तिशाली तत्व को अधिक शक्तिशाली तत्व क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, अर्थात उसका जगह खुद ले लेता है। यानी हम कहें तो अधिक शक्तिशाली तत्व कम शक्तिशाली तत्वों को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिखे तो, विस्थापन अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें अधिक शक्तिशाली तत्व कम शक्तिशाली तत्वों को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, जैसे अगर उदाहरण के माध्यम से समझे हम तो क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस Zn जिंक। अब इसको अभिक्रिया कराएंगे हम, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने सक्रियता श्रेणी आपको लिखवाया था, इसमें कॉपर था और जिंक था। तो जिंक कॉपर से पहले आता था, तो जब जिंक कॉपर से पहले आता है तो कॉपर को हटा देगा और इसका जगह ले लेगा। जैसे ये बन जाएगा क्या, ZnSO4 प्लस Cu। क्या हुआ, ये जिंक इसके जगह पे आ गया और कॉपर को उसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो बन क्या गया, जिंक सल्फेट और कॉपर। क्या बन गया ये, जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है बच्चों, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या लिखेंगे आप ऐसे याद रखेंगे कि गांव में जो सबसे शक्तिशाली होता है ना, वो कमजोर लोगों को क्या करता है, दबा के रखता है, या उनको उनके धन हथियाने के चक्कर में रहता है। इस चीज से भी आप याद रख सकते हैं, बड़ी आसानी से याद रहेगा कि अधिक शक्तिशाली तत्व कम शक्तिशाली तत्व को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। और आपको ये जो मैंने उदाहरण लिखा हुआ है CuSO4 प्लस Zn, इसको आपको याद रखना है, ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखेंगे अगला आपका होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि मैं यहीं पे आपको समझा सकूं। अगला आपका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसके लिए आपको बड़ी आसान परिभाषा में बताता हूं जो कि आप बड़ी आसानी से याद भी रख पाएंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या याद रखेंगे आप, कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता हो, ठीक है बच्चों। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात आयनों की अदला बदली होती है। अब आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धन आयन और एक ऋण आयन। ठीक है बच्चों,
अब इसके लिए आप देखेंगे, अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो क्या बनेगा, एक एग्जांपल में समझाऊं तो आपको। तो पहले तो ये याद रखेंगे आयन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन, एक धन आयन और एक ऋण आयन, ठीक है। तो इसके लिए आप एग्जांपल समझें, मैं लिख रहा हूं Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। और इस से अपक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पे सोडियम क्या होता है प्लस, SO4 क्या होगा माइनस, Ba क्या होगा प्लस, Cl2 क्या होता है माइनस। तो ये प्लस इस माइनस के साथ और ये प्लस इस माइनस के साथ आ जाएगा, बनेगा क्या देखेंगे, ये यहाँ पे आएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, यानी एक प्लस दूसरे माइनस के साथ और दूसरा माइनस पहले प्लस के साथ। तो देखेंगे यहाँ पे दूसरा प्लस है, BaSO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस, यह आ गया Ba बेरियम और सल्फेट, तो BaSO4। और यहाँ पे देखेंगे Na2 और Cl2, ये क्या बन जाएगा, 2NaCl, ठीक है बच्चों। तो हो गया इसमें आयन का अदला बदली हो गया, आदान प्रदान हो गया, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, आयनों का अदला बदली। इन द्विविस्थापन अपक्रिया को हम कहें तो क्या कहेंगे, वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें आयनों की आदान प्रदान होती है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसको मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया। ये उदाहरण बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है बच्चों। अब लास्ट जो हमारा है वो है उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। आइए इसको भी देखते हैं, उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया क्या होती है। आई होप इसको आप लिख चुके होंगे, मैं अब इसको पूरे की कर देता हूं। पांचवा आपका क्या था, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, उपचयन अपचयन अपक्रिया। अब इसमें पहला आप देखेंगे उपचयन अपक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अपक्रिया क्या होती है, आपको ज्यादा कुछ याद रखना है, इस उपचयन अपक्रिया में बस एक चीज छोटी सी याद रखनी है, जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो और ऑक्सीजन का योग हो, या आप ऐसे याद रखें कि ऑक्सीजन का O2 का क्या हो, योग हो, बस आपको इतना याद है कि उपचयन अपक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अगर आप इतना भी याद रख रहे हैं कि ऑक्सीजन का योग होता है तो भी आपको याद रहेगा, यानी उपचयन अपक्रिया क्या है, उपचयन अपक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर एग्जांपल के माध्यम समझे इसको हम, हो जाएगा क्या, 2Mg प्लस O2, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग था ना, यहाँ पे क्या आ गया, एक ही साथ में आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम के साथ आके जुट गया वो। तो उपचयन अपक्रिया क्या हो जाएगी आपकी, वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसको क्या बोलेंगे हम, उपचयन अपक्रिया, ठीक है बच्चों। तो उपचयन अपक्रिया हो गई, इसी के साथ आप देखेंगे उपचयन था और क्या था आपका, अपचयन अपक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसके जस्ट विपरीत आपको याद रखना है, उल्टा याद रखना है, कैसे, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था ना, अब इसमें हाइड्रोजन का योग होगा, या फिर ऐसे आप लिखें, इसके उल्टा ही याद रखें, ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, यानी वे रासायनिक प्रक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन एक साथ होगा उसको वो अलग हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अब आपको ज्यादा उदाहरण याद रखने की जरूरत नहीं, ये उदाहरण ले लीजिए, 2MgO रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा 2Mg प्लस O2,
देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था, इसके साथ में था ना, तो यहाँ क्या हो गया, अलग हो गया। सेम ये यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अलग था, यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ हो गया। तो जब साथ हो जाए तो उपचयन, और जब अलग हो जाए तो अपचयन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने देखा क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि आपके सिलेबस में बड़ी अहम रोल अदा करते हैं क्लास 10th में, और 11th 12th के लिए भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बड़ी कठिनाई होती है। तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट होता हो या डाउट समझ में आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि सर मुझे यहाँ से थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं आपको उसको जरूर क्लियर करूंगा। और इसका नोट्स जो है मैं विकास को बोल दूंगा, वो आपको टेलीग्राम पे भेज देगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, एक नहीं दो टॉपिक है, एक है संचारण और एक है विकृत ग्रंथिता, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कोशिश करेंगे अपने पास कि जितने भी आपके अगल बगल में दोस्त यार हों उनके मोबाइल से भी सब्सक्राइब कराएं, तो बड़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ये आप लोग पढ़ने के लिए जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, इसको जरूर समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करेंगे कि सर यहाँ से हमको टॉपिक समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।